का वनगमन जो बाल राम कथा का एक अंग है, अंश है, उसको पढ़ेंगे। इसके पहले आपने रामायण रामचरितमानस के बाल राम कथा में रामचरितमानस के बारे में पढ़ा, राम का जन्म पढ़ा, राम का जंगल की तरफ प्रस्थान पढ़ा, राम के सीता राम और उनके चारों भाइयों के जन्म का, उनकी शिक्षा दीक्षा का, महर्षि विश्वामित्र के द्वारा उनको जंगल ले जाने का, ये सारे प्रसंग आपने पढ़े जहाँ पर उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा दी गई। महर्षि विश्वामित्र ने अनेक प्रकार की उनको शिक्षाएं दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि राम के राज्याभिषेक की जब बारी आई, मतलब ये हुआ कि अब राजा राम बड़े हो गए हैं और इतने समझदार हो गए हैं कि वो राज्य को संभाल सकें, तो राजा दशरथ ने क्या किया, निर्णय लिया कि किसे राजा बनाया जाए, राम को राजा बनाया जाए। तो उसकी पूरी तैयारियां होने लगी, राजा को राम के राज्याभिषेक की पूरी तैयारियां होने लगी। सारी अयोध्या बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। खुश किस लिए थी कि राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला है और राम क्या बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि राम चूँकि इस योग्य हैं, सर्वथा योग्य हैं, राम राजा बन सकते हैं। इसी दौरान क्या हुआ कि जो राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं, 3, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो कैकेयी की जो दासी थी, कौन, मंथरा। तो कैकेयी की दासी ने क्या किया, रानी कैकेयी को ये समझाया कि चूँकि राम राजा बन जाएंगे तो उनके पुत्र भरत को वो स्थान नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। किसे, भरत को। तो भरत को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, मंथरा ने समझाया कि आप राजा दशरथ से, जो आपने युद्ध के समय जो 2 वरदान राजा दशरथ से वचन लिया था आपने कि आप उन वरदान को मांगेंगे या उस वरदान को लेंगे, आप जब अवसर आएगा तो आप उसी वरदान को मांग लीजिए। वो वरदान कौन सा था, कौन सा वरदान था, हाँ, और भरत को राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। तो अब राजगद्दी की बात रानी कैकेयी के मन में किसने भरी थी, मंथरा ने। तो उसने ये कहा कि जब आपके बेटे भरत के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रही हैं, या वो राजा क्यों ना बने, राम राजा क्यों बने। तो आप ऐसा करिए कि जो युद्ध के समय आपको वरदान के लिए जो राजा दशरथ ने आपको वरदान दिया था उसे आप मांग लीजिए। अब ये सुन करके रानी कैकेयी ने क्या किया, उनको सलाह दी मंथरा ने कि आप जाओ कोप भवन में बैठ जाओ। और कोप भवन, पहले क्या होता था, महलों में भवन होते थे, तो उसमें एक कोप भवन भी बनता था। कोप भवन यानी नाराज हो जाए जब, तो जाके उसमें बैठ जाओ। हाँ, तो कोप भवन था एक। तो रानी कैकेयी उसमें जा कर के बैठ गई। तो जब उसमें बैठ गई तो राजा दशरथ को ये अनुमान लग गया कि रानी कैकेयी क्या है, नाराज है। वो नाराज हैं और उन्हें कुछ पूछना है या कुछ चाहिए। तो राजा दशरथ फिर कहाँ जाते हैं, उस कोप भवन में। तो वहाँ पे रानी को उन्होंने बहुत समझाया, कैकेयी को बहुत समझाया। पहले जब उन्होंने अपनी शर्त बताई कैकेयी ने कि उनकी 2 शर्त हैं जिसे आपको पूरा करना है, और बहुत तरह से उनको मतलब एक तरह से लज्जित भी किया कि आप चूँकि सूर्यवंशी हैं, आपको दिए हुए वरदान को हमारे पूरा करना चाहिए, आप हमारी बात जो हम शर्त जो, फिर उन्होंने उनके सामने शर्त रखी कि आप राम को वनवास दे दीजिए 14 वर्ष का, और हमारे पुत्र भरत को क्या बना दीजिए, राजा बना दीजिए। तो उन्होंने फिर, चूँकि ये बात राजा दशरथ को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो राम को क्या करते थे, बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे राम को।
और जो नियमानुसार राम ही राजा बनते, क्योंकि बड़े पुत्र थे। तो अब सारी अयोध्या राज्याभिषेक की तैयारी में थी, पूरा नगर खुश था, और यहाँ रानी कैकेयी जो है गोप भवन में थी। तो राजा दशरथ ने बहुत समझाया, राजा दशरथ ने ये फिर, लेकिन वो नहीं मानी। तो फिर राजा दशरथ पलंग पे पड़े हुए थे, और मंत्रीवर जो है चाहते थे कि राजा, अब चूंकि अब सुबह होने लगी, तो सुमंत्र आए और बोले कि राजा दशरथ को बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे थे। वो पलंग पर पड़े थे। बड़े ही क्षीण स्वर में उन्होंने कहा कि जाओ राम को बुला लाओ। सुमंत्र से इशारा किया कि जाओ राम को बुला लाओ। राजमहल के बाहर काफ़ी भीड़ थी और भवन को खूब सजाया गया था। तो सुमंत राम के पास जो जाकर बोले कि आपको राजकुमार महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ ही पल में राम और लक्ष्मण कहाँ पहुँच गए? कोप भवन में पहुँच गए। फिर महाराज ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। जो उन्होंने देखा कि दशरथ महाराज, उनके पिता जो हैं, बहुत ही क्या है, किस स्थिति में है। जब राम आए तो उन्होंने देखा दशरथ बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ देख करके कि हमारे इतने जो बलशाली पिता की ये दशा है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या बात है। तो उन्होंने बड़े धीरे स्वर से बुला करके राम से कहा कि ये जो है अभी वो बोलना चाह ही रहे थे कि तभी कैकेयी ने आगे बढ़ करके बोला कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या राजा दशरथ क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला बताइए माते। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। तो महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। इतना सुनते ही राम ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप भरत को राजा बना दीजिए और मैं 14 वर्ष बन जाने के लिए तैयार हूँ। सहर्ष वो तैयार हो गए। ऐसा मानते हैं कि ये चूँकि पहले से ही सारा घटनाक्रम निश्चित था कि ये होना है, तो रानी कैकेयी को माध्यम बनाया गया और रानी कैकेयी ने अपने ऊपर सारा दोष ले लिया कि उन्होंने ही राम को बन जाने के लिए कहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे हाँ, एकदम मुख्य पात्र थी वो, समझो मुख्य पात्र थी। उन्हीं के कारण पूरी कहानी की घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ। अगर रानी कैकेयी ने वरदान ना मांगा होता तो राम बन ना जाते तो सीता हरण नहीं होता, रावण का वध नहीं होता। तो ये सारे घटनाक्रम निश्चित थे। तो किसी न किसी को तो बीच में आना ही था। तो कौन आया? रानी कैकेयी। क्योंकि दोषी वो मानी गई, लेकिन वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें उनको ईश्वर के या एक नियति के द्वारा ये कार्य करने को दिया गया था। अब इतना सुनते ही क्या हुआ, राम की बातें जब कैकेयी ने सुनी तो बड़ी खुश हो गई कि तो तुरंत मान गया। उन्हें लग रहा था कि नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद माता कैकेयी ने अपने निर्णय बताया। कौशल्या जब सुनी तो वो बहुत बेहोश हो गई, सुध खो बैठी। सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी जब सुनी तो बहुत बेसुध हो गई। कैकेयी ने, सुमित्रा और कौशल्या, उन्होंने कहा कि कौशल्या ने समझाने की भी कोशिश की कि मत जाओ और तुम पिता से बात कर लो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो रघुकुल वंशियों का ये नियम है कि हाँ, प्राण चले जाएं पर वचन ना जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन ना जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसका पालन करूँगा। और उन्होंने क्या किया, सारी तैयारी की। उनके साथ फिर सीता भी तैयार हो गई, लक्ष्मण भी तैयार हो गए। तो तीनों जन ने वल्कल वे वस्त्र धारण किया और फिर वन के लिए प्रस्थान कर गए। माता कौशल्या ने राम को आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, 10 दिशाओं में तुम मंगलकारी कार्य करो, मैं तुम्हारे लौटने तक इंतज़ार करूँगी। इसके बाद क्या हुआ कि सीता ने जाने के लिए
वचन मांगा तो सीता को भी बहुत ही सीता को दुखी देख करके सीता ने कहा कि भाई मैं आपके बिना मैं कहीं भी नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलें। तो सीता भी, राम भी और लक्ष्मण भी, तीनों जन तैयार होकर के वन के लिए प्रस्थान करने लगे। अब पुत्र के जाने के बाद राजा दशरथ की दशा बहुत और ख़राब हो गई। और जब राम वन चले गए तो उनकी दशा और ख़राब हो गई। वो निरंतर उसी रास्ते को देखते रहते थे जिधर से श्री राम गए थे। और फिर उसके बाद जब राम जाने लगे वन को तो सारे अयोध्यावासी उनके पीछे 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 चलने लगे और लोग उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। राम लक्ष्मण को सुमंत के साथ जा रहे थे वो, तो सारे लोग गए। कहाँ तक गए? चित्रकूट तक गए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया रात्रि में, जब वो ये श्रृंगवेरपुर में, तो राजा गुह थे उनके यहाँ गए, वहीं उन्होंने रात्रि विश्राम किया। और फिर रात्रि विश्राम करने के समय उन्होंने सोती हुई पूरी आम जनता को छोड़ करके वो कहाँ चले गए? सुमंत को वापस भेज दिया श्रृंगवेरपुर से, और उनके यहाँ रात भर रहे और फिर सारी जनता को मतलब छोड़ करके श्री राम और आगे चले गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब राजा दशरथ इंतज़ार देखते देखते 6वें दिन उनका देहावसान हो गया। जिस दिन राम गए उसके 6वें दिन उनका देहावसान हो गया। और फिर निर्णय लिया गया कि क्योंकि राजगद्दी खाली हो गई थी तो निर्णय लिया गया कि भरत को बुलाया जाए और उन्हें राजगद्दी सौंपी जाए। तो तत्काल भरत को लाने के लिए लोगों को, दूतों को भेजा गया। तो इस तरह ये राम के वनगमन का ये प्रसंग है।